अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, छोटे छोटे क्लिप्स तो आपने देख ही लिए हैं कि आज और क्या क्या होने वाला है। और अभी फ़िलहाल जो है मैं बना रही हूँ जी क्रीम वाली मैक्रोनी, जो कि हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, बिग बॉलर वालों के लिए हैं, लेकिन इसका मसाला जो है मैं नहीं शामिल करूँगी। मैं मसाला अपना ही शामिल करूँगी घर का। ठीक है जी। 1.5 पैकेट तो जो होगा वो मैं उसकी मैक्रोनी तैयार कर लूँगी, और जो हाफ पैकेट है ना वो भी मैंने डाल दिया था। मैंने कहा बॉईल करके ना तो मैं रख लूँगी किसी भी फ्रूट सैलेड में या किसी भी में। मतलब मैक्रोनी जो है वो डालना चाहे तो फिर ये है कि आसानी से निकालो और डाल लो। ठीक है जी। और अब यहाँ पर जी मैक्रोनी बनाना शुरू कर दी है। मैंने इसमें लहसुन डाला है और अब चिकन शामिल कर रही हूँ, चिकन का कीमा। और मैंने इसमें ना मटर भी शामिल किए थे, मटर रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो मटर भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, मटर शामिल कर रही हूँ। और मैक्रोनी जो है ना, आपको पता है कि बिग बॉलर वाली जो है आती हैं हर मंथ या 2 मंथ में, तो फिर मैं उन्हीं से लेकर रख लेती हूँ। अच्छा, ये गाजर भी जो है ना मैंने फ्रीज कर ली थी काट के छोटी छोटी सी। और दूसरी तरफ मैंने जो है ना रखी हुई है उसके लिए, स्पैगेटीज के लिए उस तरह से काटी है, थोड़ी सी लंबी शेप में। और ये मैंने जो है ना छोटी सी चॉप करके और मैक्रोनी के लिए रख ली थी, मैक्रोनी में या फिर फ्राइड राइस के लिए। तो इस तरह से जो है ना बहुत आसानी हो जाती है। अभी सब चीज़ें रेडी थी बिल्कुल इसी तरह ना, गाजर भी और हरी प्याज भी इसी तरह मैंने काट के फ्रीज की हुई थी, तो मुझे बहुत आसानी हो गई थी। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने सोया सॉस और सिरका शामिल कर दिया है, और काली मिर्चें पिसी हुई शामिल करूंगी मैं। तो यहाँ पर जी काली मिर्चें भी शामिल कर दी हैं मैंने। अच्छा, ये जो है ना इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है ये। नमक शामिल कर दिया है, नमक और काली मिर्चें। ये कुछ भी आप मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अब शिमला मिर्च शामिल कर दी है मैंने छोटी छोटी सी काट कर। आप इसमें जो है ना इसको ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हम लोग नहीं, बच्चे और हम लोग जो है नहीं खाते हैं इतनी स्पाइसी, तो फिर मैं उस हिसाब से ही डालती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से जो है कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल कर दिया था। तो अब ये है कि अब मैं जो है इसमें मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ, बॉईल कर ली थी मैंने। तो बस ये अब ये शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसमें क्रीम शामिल कर दूँगी, क्रीम शामिल करूँगी और दूध शामिल करूँगी, क्योंकि बिल्कुल जो है ये खुश्क हो गई है ना, तो इस वजह से फिर मैं जो हूँ ना क्रीम के बाद दूध भी इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा काली मिर्चें और सोया सॉस मैंने जो है ना और शामिल किया है। अब ये देखें जी, ये है हरी प्याज, तो ये भी मैं शामिल कर दूंगी। अच्छा, ये डायरेक्ट मैंने फ्रीजर से निकाली है और डायरेक्ट मैं शामिल कर रही हूँ, इसको रखना नहीं है बाहर, बस डायरेक्ट शामिल कर देना है किसी भी चीज़ में। अब मैंने क्रीम शामिल कर दी है इसमें, और ये है जी 1 कप दूध शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, लेकिन मैं वो भी जो है ना शामिल कर दूंगी इसमें। तो इससे ये होता है कि मिक्सिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और वो बिल्कुल खुश्क भी नहीं रहती हैं, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद जो है ना फिर और आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है जी, ये बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये होगी जी हमारी अफ्तार में। फ्रूट चाट मैंने बना ली थी क्रीम वाली, और बाकी ये कि ये बना ली थी, और साथ में था जी शरबत। और भांजी आई हुई है साथ हमारे, बैठी हुई है। और यहाँ पे ये जी हस्बैंड की फ्रूट चाट अलग निकाली हुई है। तो बस जी ये हमारी छोटी सी सिंपल सी आज अफ्तारी थी। मतलब आज तो मैं हेयर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो 1 दिन पहले की है ये।
और यही होता है कि जी अब जब रोज़े गुजर जाते हैं 10-12, तो फिर यही होता है कि बस इस तरह के आइटम जो हैं बनाने शुरू, फ्राइड आइटम थोड़े अब कम कर दिए हैं, पकोड़े वगैरह ये सब चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो है ना मैं बना रही हूँ चिकन के शामी कबाब बना रही हूँ। चिकन मैंने ले लिया है और यहाँ पर ये देख लीजिए ज़ीरा है, साबुत गरम मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है, नमक है और गोल वाली जो साबुत लाल मिर्ची होती हैं वो हैं, हरी मिर्चें हैं और लहसुन अदरक है। ठीक है जी, और ये थोड़ी सी प्याज, मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने काट के वो भी शामिल कर दी है। बस जब ये पक जाएगा तो रेडी हो ही जाएगा। फिर आखिर में जो है पीसने के बाद आप यहाँ पर मैंने ना ये दाल भी चढ़ा दी है मूंग मसूर की, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, तो इस वजह से फिर कबाब भी हो जाएंगे और दाल चावल के साथ कबाब अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर जी भगाड़ दिल चुका है दाल में, और चावल भी जो है ना मैंने रेडी कर लिए हैं। और अभी यहाँ पर मिलिए जी मेरी भांजी से, जो कि मैंने आपको बताया था कि आई हुई है, और यही जो है हमारे घर के पास यही वाली भांजी हमारी रहती है, जिसका बेटा है अरीब। तो मैंने कहा आज आपको मिलवाई देखती हूँ। फेस जो है वो नहीं लाना चाहती थी, इसलिए जो है मैंने कहा चलें जी आपको ऐसे ही मिलवा देती हूँ। चलें जी, तो अब ये है कि रात का खाने का टाइम हो गया था, अफ्तारी जो थी लाइट की थी। तो ये देखें चावल भी यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए हैं ज़ीरे वाले, और अब ये कबाब मैं फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी, तो कबाब जब पक गए तो उसको पीस कर उसके बाद हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करके, तो अंडा उसी वक्त शामिल कर लें, या फिर इस तरह से बाद में अगर कोटिंग करना चाहें तो बाद में कर लें। वैसे उस वक्त अगर शामिल करके कबाब हम बनाकर रख देना तो फिर आसानी रहती है कि बाद में बाज़ दफ़ा घर में अंडा नहीं भी होता है ना, तो हम डायरेक्ट कबाब फ्राई करने के लिए रख दें तो इजीली हो जाते हैं फ्राई। और यहाँ पर ये देखें जी, ये भांजी ने जो है ना बनाया था तो वो लेकर आई थी, और ये अब मैं निकाल रही हूँ ट्रे में, खाना लगाने लगी हूँ मैं अभी। तो बस साथ मिलकर जो है ना एंजॉय करेंगे। और ये बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज हमें दाल चावल खाने हैं। वो तो अफ्तारी में कह रहे थे कि अफ्तारी में बना लीजिएगा, बहुत लाइट ही रखिएगा, बस रोज़ा खोलेंगे और हम दाल चावल खाएंगे। तो लेकिन खैर अफ्तारी में तो मैंने मैक्रोनी बना ली थी और फ्रूट चाट, और बच्चों को अपना मनपसंद खाना मिल जाए तो खुश हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर अब हम खा रहे हैं खाना। और अपनी ये जो भांजी से मैंने आपको मिलवाया है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी खैर कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि घर के पास ही रहती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है हमारा इसके साथ, और इसके बेटे के साथ बहुत ही अच्छा। तो बस साथ ही है वो भी हमारे, और अब हम जो है खा रहे हैं खाना, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।